नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका 12th होम साइंस की क्लास में। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे 25 लेसन धब्बे छुड़ाना। बच्चों, कल हमने दाग और धब्बे क्या होते हैं इसके बारे में हमने देखा था। दाग और धब्बे की पहचान हम किस प्रकार से करेंगे इसके बारे में भी हमने पढ़ा था कि दाग और धब्बों को हम देख करके, गंध के द्वारा या स्पर्श करके हम उन्हें पहचान सकते हैं। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा था कि दाग और धब्बों के प्रकार क्या क्या होते हैं और दाग और धब्बों को हटाने की विधियों का वर्णन हम कर रहे थे। तो कुछ विधियां तो हमने पढ़ी थी, गोलक विधि, अवशोषक विधि, है ना। और आज आगे और कुछ विधियों के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, तो हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलते हैं बच्चों हम टेक्स्ट बुक की ओर। तो बच्चों, कल हमने दाग और धब्बे छुड़ाने की कुछ विधियों का अध्ययन किया था। जैसे हमने गोलक विधि देखी थी, अवशोषक विधि देखी थी और विभिन्न प्रकार के रसायनों के द्वारा भी जो है दाग और धब्बों को हटाया जाता है, ये भी हमने देखा था। आज हम आगे कुछ विधियाँ और पढ़ने जा रहे हैं, जैसे कि कुछ विरंजक और प्रतिकर्मक के द्वारा किस प्रकार से दाग और धब्बे छुड़ाए जाते हैं। तो धब्बे छुड़ाने के लिए प्रतिकर्मक या विभिन्न प्रकार के धब्बों को छुड़ाने के लिए निम्न प्रकार के प्रतिकर्मकों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कुछ प्रतिकर्मक है जो कि ऑक्सीकारक होते हैं। विरंजक और जो प्रतिकर्मक होते हैं ये हम कह सकते हैं कि ये एक तरीके के ब्लीच है जो कि धब्बों को हटाने का कार्य करते हैं, है ना। जैसे हम कह सकते हैं कि हम यूज़ करते हैं, जैसे ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करते हैं या हम नील का उपयोग करते हैं या फिर हम जो है टीनापॉल का उपयोग करते हैं, है ना। मतलब वाइट कपड़े जो होते हैं जब वो पीले पीले से धब्बे पड़ जाते हैं या पीले पीले लगने लगते हैं तो हम विभिन्न प्रकार के विरंजकों का उपयोग करके उनको वाइट करने का प्रयास करते हैं। जैसे ब्लीच है, विरंजक चूर्ण है ना, या फिर टीनापॉल है या फिर नील है ना। ये पदार्थ क्या कहलाते हैं? विभिन्न प्रकार के सर्फ एक्सल है ना, विभिन्न प्रकार के सर्फ है, ये क्या कहलाते हैं? विरंजक चूर्ण कहलाते हैं या इनको ब्लीच पाउडर भी कहते हैं हम। तो इनकी सहायता से भी हम विभिन्न प्रकार के धब्बों को हटा सकते हैं। तो अब इसके अंदर सबसे पहले प्रकार के हैं ऑक्सीकारक विरंजक। कौन से हैं? ऑक्सीडाइजिंग या फिर ऑक्सीकारक विरंजक होते हैं। अब देखो, ऑक्सीकारक जो विरंजक होते हैं ये पाउडर फॉर्म में होते हैं बच्चों। और दूसरी बात, वाइट कपड़ों के ऊपर से धब्बों को हटाने के लिए ही इन ऑक्सीकारक विरंजक का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यदि रंगीन वस्त्रों पर इनका इस्तेमाल किया जाएगा तो उनका रंग जो है वो निकलने लगेगा, है ना। कपड़ों का रंग भी साथ साथ निकलने लगता है, इसीलिए सिर्फ वाइट कपड़ों के ऊपर लगे धब्बों को हटाने के लिए हम ऑक्सीकारक विरंजक का उपयोग करते हैं। समझ में आया? अब ये ऑक्सीकारक विरंजक जो होते हैं ये क्या करते हैं? इनमें जो है ऑक्सीजन मुख्य रूप से पाया जाता है। नाम से ही मालूम चल रहा है ऑक्सीकारक विरंजक, यानी कि इसके अंदर ऑक्सीजन होती है और ये ऑक्सीजन जो होती है स्वतंत्र होकर के धब्बे के संपर्क में जब ये आती है तो ये क्या करती है? एक रंगहीन यौगिक बनाती है, रंगविहीन यौगिक बनाती है, सॉरी। तो रंगविहीन यौगिक जो होता है ये क्या करता है? ये विरंजक सफ़ेद वस्त्रों के लिए सबसे श्रेष्ठ होता है। ये धब्बों को हटाने में सबसे महत्वपूर्ण रूप से कार्य करता है। समझ में आया? तो हम ऑक्सीकारक विरंजक का उपयोग भी कर सकते हैं सफ़ेद कपड़ों पर, वाइट जो क्लोथ्स होते हैं हमारे उनके ऊपर से धब्बों को हटाने के लिए हम इनका उपयोग करते हैं। समझ में आया? क्यों करते हैं? क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन पाई जाती है। जब इनको धब्बों के ऊपर लगाया जाता है तो ये ऑक्सीजन जो होती है उन धब्बों के अंदर जो यौगिक होते हैं उनके साथ अभिक्रिया करके एक रंगहीन, है ना, रंगहीन जो है वो यौगिक बना देते हैं और जिससे वस्त्र जो होते हैं वो सफ़ेद हो जाते हैं या फिर वस्त्र जो होते हैं उसके ऊपर से धब्बा हट जाता है। समझ में आया? तो ये कहलाता है ऑक्सीकारक विरंजक। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखो, ऑक्सीकारक विरंजक में और किस किस का उपयोग कर सकते हैं? हम सूर्य का प्रकाश का उपयोग कर सकते हैं, वायु का उपयोग कर सकते हैं, घास का उपयोग कर सकते हैं, है ना। और सोडियम हाइपोक्लोराइट का उपयोग कर सकते हैं, सोडियम परबोरेट का उपयोग कर सकते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग कर सकते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग कर सकते हैं। ये सभी प्रकार के जो विरंजक है ये सब ऑक्सीकारक विरंजक होते हैं। समझ में आया? अब जैसे सबसे पहले चलते हैं हम कि सूर्य का प्रकाश, वायु और घास, है ना, इसकी सहायता से किस प्रकार से जो है वो दाग और धब्बों को हटाया जाता है। तो सबसे पहले ये सबसे आसानी से उपलब्ध होने वाला विरंजक है। सूर्य का प्रकाश सब जगह है, घास सब जगह मिल जाएगी आपको, वायु सब जगह है। तो जो भी सूती या लिनन के जो वस्त्र होते हैं, है ना, उन वस्त्रों को उज्ज्वल और दाग धब्बों से रहित बनाने के लिए हम सूर्य के प्रकाश, वायु या घास का उपयोग करते हैं। तो जो दाग लगे वस्त्र होते हैं उनको धो करके घास के ऊपर
सूर्य का प्रकाश जहाँ पर भरपूर मात्रा में आ रहा हो वहाँ पर हम फैला देते हैं घास के ऊपर उन वस्त्रों को। तो घास क्या करती है, घास के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है ना, और ये हवा से नमी को लेती है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में विरंजक जो होता है विरंजन क्रिया शीघ्रता से जो है संपन्न हो जाती है। धब्बे जो वस्त्र के ऊपर जो धब्बा होता है उस धब्बे पर विरंजक के अंदर यानी कि जो घास है और क्लोरोफिल है उसके अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो इस धब्बे पर लगे यौगिक के साथ अभिक्रिया करके रंगहीन यौगिक बना देती है और जिससे धब्बा जो है वाइट कपड़ों से हट जाता है। समझ में आया? वस्त्र पर लगा धब्बा जो होता है हम घास और सूर्य के प्रकाश से भी हटा सकते हैं। तो ये भी एक विरंजक के रूप में कार्य करता है ना, सूर्य का प्रकाश और घास। ठीक है, अब देखिए सोडियम हाइपोक्लोराइड। सोडियम हाइपोक्लोराइड जो है इसका दूसरा नाम है, इसको हम जेवल वाटर भी कहते हैं। ये एक शक्तिशाली विरंजक होता है और यह भी एक ऑक्सीकारक विरंजक है। हम ऑक्सीकारक विरंजक पढ़ रहे हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? ऑक्सीकारक विरंजक पढ़ रहे हैं, है ना, जो कि दाग धब्बों के अंदर यौगिकों से ऑक्सीजन अभिक्रिया करके और रंगहीन यौगिक बना देती है और उसमें से धब्बे को हटा देती है। यही पढ़ रहे हैं हम, है ना। तो सोडियम हाइपोक्लोराइड जो है ये भी एक शक्तिशाली विरंजक है। इसको हम जेवल वाटर भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न बनता है। अब देखो ये जो जेवल वाटर होता है ये इसको हम घर पर भी बना सकते हैं। घर पर कैसे बनाते हैं? देखो इसके अंदर वॉशिंग सोडा जो होता है, हमारा कपड़े धोने का सर्फ जो होता है 250 ग्राम लेते हैं पावर। उबलता हुआ पानी लेते हैं 500 ml, आधा किलो पानी लिया। उसके अंदर चूना लेते हैं 250 ग्राम और ठंडा पानी 2 लीटर लेते हैं। ठीक है, अब इनको लेकर के और कांच की रंगीन बोतलों में भर करके रख देते हैं। आया समझ में? और फिर बराबर भाग में गर्म पानी में मिला करके सूती और लिनन के वस्त्रों पर इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुत ही ईजी है, इसको हम घर पे भी तैयार कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जेवल वाटर किसे कहते हैं, है ना। आपको सोडियम हाइपोक्लोराइड कोई नहीं पूछेगा, सीधा यही पूछेंगे जेवल वाटर क्या होता है। तो जेवल वाटर का नाम आते ही आपको आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये एक ऑक्सीकारक विरंजक है। इसका उपयोग सफ़ेद कपड़ों के ऊपर लगे धब्बों को हटाने के लिए किया जाता है और इसको हम घर पर भी बना सकते हैं। और इसको बनाने के लिए विधि क्या है कि 250 ग्राम सर्फ, उसमें उबलता हुआ पानी 500 ml, आधा किलो, और चूना 250 ग्राम और ठंडा पानी 2 लीटर ले लेते हैं और इसको रंगीन बोतलों में भर करके रख दिया जाता है। जब इसको यूज़ करना होता है कपड़ों पे से या वस्त्रों पे से धब्बा हटाने के लिए, तो इसमें बराबर मात्रा में ठंडा पानी मिला करके, है ना, जैसे 2 ढक्कन आपने ये जेवल वाटर लिया है तो 2 ढक्कन ही ठंडा पानी लेकर मिलाकर फिर धब्बे के ऊपर इसको जो है डाल दिया जाता है, जिससे कि ये उससे अभिक्रिया करके उसको रंग विहीन बनाने का कार्य करता है, उस धब्बे को हटाने का कार्य करता। इसको हम जेवल वाटर भी कहते हैं। ये भी एक ऑक्सीकारक विरंजक है। अब फिर आता है हमारा तीसरा जो ऑक्सीकारक विरंजक है वो है सोडियम परबोरेट। सोडियम परबोरेट जो होता है ये भी इसका उपयोग भी जो है हम दाग धब्बों को हटाने के लिए ही करते हैं। ये भी एक विरंजक है ना। और इसको क्या करते हैं, गर्म पानी के अंदर मिलाते हैं। जब इसको गर्म पानी के अंदर मिलाते हैं तो इसमें से ऑक्सीजन निकलती है। जब इसको गर्म पानी में मिलाया जाता है तो इसमें से ऑक्सीजन रिलीज होती है और ये ऑक्सीजन जो होती है वस्त्र के ऊपर जो धब्बा लगा होता है उसको छुड़ाने का कार्य करती है। तो गर्म पानी के अंदर, उबलते हुए पानी के अंदर सोडियम परबोरेट को मिलाया जाता है और मिला करके फिर स्पंज की सहायता से धब्बे वाले स्थान पर लगाया जाता है, जिससे कि वो धब्बा जल्दी से जो है छूट जाता है। आया समझ में? तो सोडियम परबोरेट का उपयोग भी हम दाग और धब्बों को छुड़ाने के लिए करते हैं। अब देखिए पोटेशियम परमैंगनेट, ये भी एक प्रकार का ऑक्सीकारक विरंजक है। और ऑक्सीकारक विरंजक ये कैसा है, देखो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? ऐसे वस्त्र जिसके ऊपर फफूंद लग जाए या रंग लग जाए या फिर पसीने के धब्बे जो होते हैं उनको हटाने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग करते हैं। तो प्रश्न आ सकता है कि पसीने के धब्बों को छुड़ाने के लिए या फफूंद के धब्बों को छुड़ाने के लिए किस जो है ऑक्सीकारक का उपयोग विरंजक का उपयोग किया जाता है? तो इसके अंदर हम पोटेशियम परमैंगनेट जो हमारा ऑक्सीकारक विरंजक है इसका हम उपयोग करते हैं। अब कैसे करते हैं? आधा लीटर पानी के अंदर आधा छोटा चम्मच पोटेशियम परमैंगनेट डाल देते हैं। आगे सुन में, आधा किलो पानी लिया, आधा किलो पानी के अंदर आधा छोटा चम्मच भर के हमने पोटेशियम परमैंगनेट डाल दिया और डाल करके इस घोल को ये जो घोल बन जाता है इसको फिर धब्बे छुड़ाने के लिए उपयोग किया जाता है ना। और धब्बे छूटने के बाद वस्त्र पर पोटेशियम परमैंगनेट के कारण जो है वस्त्र का भूरा रंग हो जाता है, तो उसको फिर ऑक्जेलिक अम्ल से और हाइड्रोजन परऑक्साइड से धो लिया जाता है।
उसको ऑक्जेलिक अम्ल का तनु विलयन बनाकर उसके अंदर से कपड़े को डालकर निकाल लिया जाता है, या फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है इससे भी हम जो है इसके पोटेशियम परमैंगनेट का जो भूरा रंग वस्त्र पर लग जाता है उसको हटा सकते हैं। तो पोटेशियम परमैंगनेट जो है ये भी एक ऑक्सीकारक विरंजक है, इसका उपयोग भी दाग और धब्बे हटाने के लिए किया जाता है। अब देखिए बच्चों, अगला हमारा जो विरंजक है ऑक्सीकारक विरंजक, इसका नाम है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है ये विरंजक भी जांतव रेशों से बने जो वस्त्र हैं उनके ऊपर लगे धब्बों को हटाने के लिए किया जाता है। जांतव रेशे यानी कि जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशे, तो जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशों से धब्बों को हटाने के लिए हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग करते हैं। अब देखिए ये जो विरंजक होता है ये थोड़ा सॉफ्ट विरंजक है ना, मृदु प्रकार का विरंजक है, सॉफ्ट विरंजक है ये, और सभी प्रकार के वस्त्रों के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। और इस विरंजक का इसको कैसे बनाते हैं, देखो 1 भाग तो लेते हैं विरंजक का चूर्ण और 6 भाग लेते हैं पानी, है ना, और ठंडा पानी लेते हैं। ठीक है, हमने सभी के अंदर गर्म पानी लिया था लेकिन यहाँ हम ठंडा पानी ले रहे हैं, ध्यान रखना है क्योंकि ये सॉफ्ट विरंजक है ना, और सभी प्रकार के वस्त्रों के लिए इसका उपयोग कॉमन है, इसीलिए हम इसके अंदर ठंडा पानी का ही उपयोग कर सकते हैं। तो 1 भाग विरंजक चूर्ण और 6 भाग पानी लेंगे और मिला लेंगे, इसको मिला करके सोल्यूशन बना लेंगे, और जिस वस्त्र से हमको जो है धब्बा छुड़ाना है उसके ऊपर स्पंज की सहायता से रगड़ करके हम धब्बे को हटा देते हैं या धब्बे को साफ कर लिया जाता है, और फिर वस्त्र को साफ पानी से धो करके और सुखा दिया जाता है। तो इस प्रकार से भी हम जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड के द्वारा भी जो है वस्त्रों पे से धब्बे हटा सकते हैं। तो ये थे ऑक्सीकारक विरंजक, है ना। तो प्रश्न आता है कि ऑक्सीकारक विरंजक के नाम बताइए। तो बच्चों प्रश्न पूछा जाता है कि ऑक्सीकारक विरंजकों के नाम बताइए, तो आप बता सकते हैं। अब तो इजी हो गया कि सूर्य का प्रकाश, घास, वायु, ये भी एक जो है ऑक्सीकारक विरंजक है ना। इसके साथ साथ सोडियम हाइपोक्लोराइट है, सोडियम परबोरेट है ना, और पोटेशियम परमैंगनेट है ना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ये सब क्या थे ऑक्सीकारक जो है वो विरंजक थे जिनका उपयोग हम धब्बों को छुड़ाने के लिए करते हैं। और विशेषकर जो हमारे वाइट कलर के जो वस्त्र होते हैं, है ना, उन कपड़ों पे से धब्बों को हटाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। अब आते हैं हमारे अपचयन विरंजक, या इनको अवकारक विरंजक भी कहते हैं। इन विरंजकों का उपयोग जब करते हैं कि ये धब्बे जब करते हैं तो ये धब्बों से ऑक्सीजन को हटा देते हैं और विघटित होकर के धब्बे को साफ कर देते हैं, यानी कि इनका उपयोग प्राणिज रेशों से बने वस्त्रों के लिए किया जाता है। आ गया समझ में? यानी कि जंतुओं से प्राप्त होने वाले जो रेशे हैं, उनसे बने जो वस्त्र हैं, उनके ऊपर से धब्बों को हटाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। इसको हम कहते हैं अपचयन विरंजक। समझ में आ गया? अभी किस प्रकार से कार्य करते हैं कि ये विरंजक जो होते हैं जब इनका उपयोग किया जाता है तो ये क्या करते हैं कि धब्बों से जो ऑक्सीजन होती है उसको हटा देते हैं और अपघटित हो जाते हैं, है ना। जब धब्बे में से ऑक्सीजन को हटा देंगे और अपघटित हो जाएंगे तो धब्बा ऑटोमेटिक साफ हो जाता है ना। तो इस प्रकार से धब्बों को हटाने की जो विधि होती है इसको कहते हैं अपचयन विरंजक। और अपचयन विरंजक कौन कौन से हैं तो वो हम आगे देखते हैं। सबसे पहले हमारा अपचयन विरंजक है सोडियम बाइसल्फाइड, है ना। अब सोडियम बाइसल्फाइड जो होता है ये जांतव रेशों से बने वस्त्रों से धब्बे हटाने के लिए सर्वोत्तम है। ये तो हमने पहले ही देख लिया कि अपचयन विरंजक जो होते हैं प्राणिज धब्बों को या फिर जांतव रेशों से बने जो वस्त्र होते हैं उनके ऊपर लगे धब्बों को हटाने के लिए उपयुक्त होता है और ये एक प्रभावशाली विरंजक होता है। ये वस्त्र के संपर्क में आकर सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है और इससे ऑक्सीजन जो होती है अपघटित हो जाती है और धब्बे को हटा देती है और इसके बाद तत्काल उसी समय हम वस्त्र को धो लेते हैं और धो करके फिर सुखा देते हैं, जिससे कि हमारा वस्त्र हानि से बच जाता है। समझ में आया? तो सोडियम बाइसल्फाइड के द्वारा भी हम जो है दाग और धब्बों को हटा सकते हैं, लेकिन जांतव रेशों से बने वस्त्रों पर इनका उपयोग किया जाता है। अब देखिए दूसरा है हमारा सोडियम हाइड्रोसल्फाइड। सोडियम हाइड्रोसल्फाइड की बात करें तो ये भी एक विरंजक है जो कि बाजार में पाउडर के रूप में मिलता है और ये सभी प्रकार के वस्त्रों पर इनका उपयोग किया जा सकता है और पानी में इसे घोल करके दाग वाले वस्त्र पर धोया जाए तो ये धब्बे से ऑक्सीजन को हटा देता है और धब्बा साफ हो जाता है। यानी कि जितने भी अपचयन विरंजक होते हैं ये क्या करते हैं, धब्बों पर जब इनको लगाया जाता है तो उसके अंदर जो भी यौगिक लगा होता है उस धब्बे के ऊपर उसमें से ये ऑक्सीजन को हटा देता है। तो जब ऑक्सीजन को हटा देता है तो उससे क्या होता है कि धब्बा अपने आप ही साफ हो जाता है और फिर वस्त्र को पानी से धो लिया जाता है।
तो इस प्रकार से पहला हमने जो अपचयन विरंजक था हमारा सोडियम बाइसल्फाइड था और दूसरा है हमारा सोडियम हाइड्रोसल्फाइड। समझ में आ गया? तो प्रश्न आता है कि अपचयन विरंजक के नाम बताओ, तो सोडियम बाइसल्फाइड और सोडियम हाइड्रोसल्फाइड। ठीक है। अब देखो बच्चों, हम पढ़ेंगे अम्लीय प्रतिकर्मक। अम्लीय प्रतिकर्मक जो होते हैं ये क्या होते हैं? देखो नाम से ही मालूम चल रहा है कि जो कि एसिडिक होते हैं, यानी अम्लीय स्वभाव के होते हैं। और यदि ये अम्लीय प्रकार के प्रतिकर्मक है तो क्षारीय स्वभाव वाले धब्बों को छुड़ाने के लिए इनका उपयोग किया जाएगा। हमेशा ध्यान रखो कि अगर अम्लीय प्रतिकर्मक है तो ये क्षारीय धब्बों को हटाने का कार्य करते हैं, और यदि क्षारीय प्रतिकर्मक है तो वो जो है अम्लीय धब्बों को हटाने का कार्य करेंगे। समझ में आ गया? तो अम्लीय प्रतिकर्मक क्षारीय धब्बों को हटाने का कार्य करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं ऑक्जेलिक अम्ल। इसके अंदर कौन कौन से अम्लीय प्रतिकर्मक होते हैं? देखो, एक तो है ऑक्जेलिक अम्ल, दूसरा है नींबू का नमक, तीसरा है एसिटिक अम्ल और चौथा है ऑलिक एसिड। ये 4 प्रतिकर्मकों का उपयोग किया जाता है जो कि एसिटिक प्रतिकर्मक कहलाते हैं, ब्लीच कहलाते हैं। समझ में आ गया? अब देखो, सबसे पहला ऑक्जेलिक अम्ल जो है ये क्या कह रहा है? ये किस प्रकार के धब्बों को हटाता है? देखो, जंग और फलों के रस से लगे जो धब्बे होते हैं, दाग होते हैं, उनको हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। समझ में आ गया? आया समझ में? जंग और फलों के रस से लगे जो धब्बे होते हैं वस्त्रों पर, उनको हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग करते हैं। ये दानेदार विषैला रासायनिक पदार्थ होता है। इसका इस्तेमाल हमें बड़ा ही सावधानीपूर्वक करना होता है। और दाग धब्बे छुड़ाने के बाद वस्त्र को हम अमोनिया से उदासीनीकरण करते हैं, है ना? और अगर नहीं करेंगे तो वस्त्र जो होगा हमारा गल जाएगा, और इसे जांतव रेशे से बने वस्त्रों पर इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। आ गया समझ में? तो हम कह सकते हैं कि ऑक्जेलिक अम्ल जो है जंग और फलों के रस से लगे धब्बों को हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो प्रश्न आता है, जंग और फलों के रस से लगे धब्बों को हटाने के लिए किस प्रतिकर्मक का उपयोग किया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग करते हैं, है ना? अब देखिए, दूसरा है हमारा नींबू का नमक। नींबू का नमक जो होता है इसे सोरेल का नमक भी कहते हैं, और इसका उपयोग भी ऑक्जेलिक अम्ल की तरह किया जाता है। यानी कि जिस प्रकार से हमने ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है उसको हमने जो है दाग और धब्बे छुड़ाने के लिए उसके ऊपर लगाया जाता है और उससे दाग और धब्बा हट जाता है, ठीक उसी प्रकार से नींबू का जो नमक होता है उसको भी दाग और धब्बे वाले स्थान पर रगड़ा जाता है, और रगड़ने से वो धब्बा जो होता है वो हट जाता है ना? तो ये नींबू का नमक होता है। तीसरा है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल भी जो है एक अम्लीय प्रतिकर्मक है, एसिडिक प्रतिकर्मक है, एसिडिक ब्लीच है, और इसका तनु घोल बनाया जाता है। तनु घोल बना करके धब्बे छुड़ाए जाते हैं, और 1 पिंड पानी में 1 छोटा चम्मच एसिटिक अम्ल जो है वो मिलाया जाता है, और इसके स्थान पर सिरके का प्रयोग भी हम कर सकते हैं। एसिटिक अम्ल और सिरका एक ही होता है। एसिटिक अम्ल का ही दूसरा नाम सिरका है ना? तो हम सिरके के द्वारा भी दाग और धब्बे को हटा सकते हैं, ठीक है। फिर है हमारा ऑलिक एसिड। ऑलिक एसिड जो होता है इसका उपयोग सूती वस्त्रों में लगी जो चिकनाई होती है, सूती वस्त्रों पर लगी चिकनाई को हटाने के लिए, दाग को हटाने के लिए, धब्बों को हटाने के लिए ऑलिक एसिड का उपयोग करते हैं, और इसे ऊन, सिल्क, रंगीन वस्त्रों के प्रयोग में नहीं लाना चाहिए, ठीक है। ऊनी कपड़ों, सिल्क के कपड़ों और जो रंगीन वस्त्र होते हैं उनके ऊपर से धब्बों को हटाने के लिए इनका उपयोग हम नहीं करते हैं। किसका? ऑलिक एसिड का। तो अम्लीय प्रतिकर्मक कौन कौन से थे? प्रश्न आता है अम्लीय प्रतिकर्मकों के नाम बताइए। 2 अम्लीय प्रतिकर्मकों के नाम बताइए। तो एक तो ऑक्जेलिक अम्ल है, दूसरा तो एक तो है ऑक्जेलिक अम्ल, दूसरा है नींबू का नमक, तीसरा एसिटिक अम्ल, चौथा ऑलिक एसिड, ठीक है। तो ये हमारे अम्लीय प्रतिकर्मक कहलाते हैं जो कि क्षारीय स्वभाव वाले धब्बों को छुड़ाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। अब आते हैं हमारे क्षारीय प्रतिकर्मक। प्रतिकर्मक 2 प्रकार के, एक अम्लीय प्रतिकर्मक और दूसरे क्षारीय प्रतिकर्मक। अब क्षारीय प्रतिकर्मक जो होते हैं इनका स्वभाव क्षारीय होता है, नाम से ही मालूम चल रहा है, और इनका प्रयोग सूती और लिनन वस्त्रों के लिए किया जाता है। जबकि हमने देखा था कि अब देखिए क्षारीय प्रतिकर्मक नाम से मालूम चल रहा है कि इनका स्वभाव क्षारीय होता है। इनका प्रयोग हम सूती और लिनन वस्त्रों पर कर सकते हैं। सूती वस्त्रों पर लगे धब्बों को हटाने के लिए किया जाता है, या फिर जो लिनन के वस्त्र होते हैं उनके ऊपर लगे धब्बों को हटाने के लिए कर सकते हैं। और जांतव रेशों को क्षारीय प्रतिकर्मक जो होते हैं वो थोड़े हानि पहुंचा सकते हैं, इसीलिए क्षारीय प्रतिकर्मकों में जल मिला करके, है ना, इनके तनु घोल से हम जो है जांतव रेशों से बने वस्त्रों पर से भी धब्बे हटा सकते हैं। अब देखो क्षारीय प्रतिकर्मक कौन कौन से होते हैं, तो हम चलते हैं आगे।
सबसे पहले है हमारा धोने का सोडा, है ना, यानी कि ये गर्म पानी में आसानी से घुल जाता है। धोने का सोडा जो होता है, कपड़े धोने का सोडा जो होता है, सर्फ है, ये गर्म पानी में जल्दी से घुलता है। अब इसका उपयोग हम चिकनाई युक्त दाग धब्बों को हटाने के लिए करते हैं या फिर अम्लीय धब्बों को हटाने के लिए करते हैं। अभी हमने देखा था कि जो अम्लीय प्रतिकर्मक थे ये क्षारीय स्वभाव वाले धब्बों को छुड़ाने के लिए उपयोग किया जाता है, लेकिन जो क्षारीय प्रतिकर्मक है इनका उपयोग अम्लीय धब्बों को हटाने के लिए किया जाता है। समझ में आया। फिर है हमारा दूसरा बोरेक्स। बोरेक्स भी जो होता है ये हल्का क्षारीय प्रतिकर्मक होता है, क्षारीय रूप में होता है, ये पाउडर रूप में पाया जाता है, पानी में आसानी से घुल जाता है ना, और सभी प्रकार के वस्त्रों पर इसका उपयोग किया जाता है। इसको हम कहते हैं बोरेक्स। और अम्ल के धब्बों को छुड़ाने के बाद जब हम वस्त्रों पे से धब्बे को छुड़ा देते हैं बोरेक्स के द्वारा, तो उसके बाद हमको जो है वस्त्रों को जो है उदासीन कर लिया जाता है ना, यानी कि पुनः जो है तुरंत ही उसको पानी से, साफ पानी से धो लिया जाता है और फिर सुखा दिया जाता है, ताकि वस्त्र हमारा गंदा ना हो, साफ रहे और धब्बा पूर्ण रूप से हट जाए। अब आता है हमारा अमोनिया। देखिए अमोनिया भी जो है एक प्रकार का क्षारीय प्रतिकर्मक है और इसका उपयोग भी जो है जांतव रेशों से बने वस्त्रों पर से चिकनाई और दाग धब्बों को हटाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। ये जो होता है तीव्र प्रकृति का क्षार है और अमोनिया की गंध जो होती है बहुत ही तीव्र होती है, तीखी होती है, और इसीलिए इसका बिल्कुल तनु घोल जो होता है इसका ही उपयोग हम दाग धब्बों को हटाने के लिए करते हैं। समझ में आया। तो देखो दाग और धब्बे हटाने के लिए हमने बहुत सारे विरंजक और प्रतिकर्मकों का हमने अध्ययन किया, है ना। ऑक्सीकारक विरंजक, अपचयन विरंजक और अम्लीय प्रतिकर्मक, क्षारीय प्रतिकर्मक, है ना, इनकी सहायता से हम जो है दाग और धब्बों को हटा सकते हैं। अब आते हैं हमारे चिकनाई अवशोषक प्रतिकर्मक, यानी कि ये भी पाउडर के रूप में पाए जाते हैं। अब इसके अंदर एग्जाम्पल क्या है, देखो चिकनाई अवशोषक प्रतिकर्मक के उदाहरण दीजिए। तो टैल्कम पाउडर है, आटे का चोकर है, ब्रेड का चूरा है, मैदा है, आटा है, नमक है, इनका उपयोग हम करते हैं। चिकने जो दाग धब्बे लग जाते हैं, चिकनाई युक्त दाग धब्बों को हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये वस्त्रों पर लगे जो चिकनाई के धब्बे होते हैं उनको अवशोषित कर लेते हैं, चिकनाई को अवशोषित करके और उसको साफ कर देते हैं। समझ में आया। तो इनको कहते हैं चिकनाई अवशोषक प्रतिकर्मक। अब आते हैं आपके चिकनाई घोलक प्रतिकर्मक। चिकनाई घोलक प्रतिकर्मक क्या होते हैं? चिकनाई के धब्बों को इनकी सहायता से हम आसानी से हटा सकते हैं। ये थोड़े महंगे होते हैं, ज्वलनशील भी होते हैं और इनका जो है शुष्क धुलाई में प्रयोग किया जाता है और प्रयोग करते समय सावधानी बरतनी चाहिए हमको। और ये घोलक है और पेट्रोल, बेंजीन, एसीटोन, मिथाइलेटेड स्प्रीट, टारपीन का तेल, केरोसिन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सब इसके एग्जाम्पल है। तो प्रश्न आता है कि चिकनाई घोलक प्रतिकर्मकों के नाम बताइए, है ना, जो कि चिकनाई वाले धब्बों को हटाने के लिए जिनका उपयोग किया जाता है और ये लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं ये प्रतिकर्मक। तो ये क्या है? पेट्रोल, केरोसिन जो हमारे घर में ही रहता है, मिलता है हमको, एसीटोन है ना, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, इनकी सहायता से हम हटा सकते हैं, तारपीन का तेल है, इनकी सहायता से भी हम धब्बों को हटा सकते हैं। समझ में आया। तो ये थे हमारे चिकनाई घोलक प्रतिकर्मक। तो हमने विभिन्न प्रकार के ऑक्सीकारक विरंजक, अपचयन विरंजक और अम्लीय प्रतिकर्मक, क्षारीय प्रतिकर्मक, चिकनाई अवशोषक प्रतिकर्मक, चिकनाई घोलक प्रतिकर्मक, इन सभी पदार्थों के बारे में हमने अध्ययन किया, जिनकी सहायता से हम दाग और धब्बों को आसानी से छुड़ा सकते हैं। किस प्रकार से इसका उपयोग किया जाता है ये भी हमने पढ़ा। तो बच्चों आज हमारा लेसन यहीं पे कंप्लीट हो रहा है। धन्यवाद बच्चों। जय श्री कृष्णा। नेक्स्ट लेसन हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।